हेलो एवरीवन, मस्त ममता में आपका स्वागत है। सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ये देखिए, ये मैं सैटरडे का शाम का ये वीडियो है। जब मैं अपने नए वाले घर पे गई थी तो यहाँ पे मैं देखिए पहुँच चुकी हूँ। पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना भगवान जी दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर गैस वगैरह को पोंछ के सबसे पहले मैं चाय बिठाई। चाय बिठाने के बाद फिर मैं पूरे घर को झाड़ू लगाऊंगी। लगभग 5:30 पौने 6 लगभग हो ही गए थे, लेकिन बिना झाड़ू लगाए तो मैं दिया नहीं ही दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दिया दिखाऊंगी। तो इधर मैं चाय बैठा रही हूँ। चाय बैठाने के बाद फिर मैं पूरे घर को झाड़ू लगाऊंगी। मैं वीडियो डेली ब्लॉग डालने का कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कितना सक्सेस हो पाती हूँ। बहुत अच्छे से मुझे नहीं आता है, धीरे धीरे मैं सुधार करूँगी। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और किस ऐप से मैं वीडियो एडिट करूँ ये भी मुझे कमेंट करिएगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो इधर मैं चीनी चाय पत्ती जो भी है उसे मैं डाल रही हूँ चाय बनाने में। चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बट कभी कभी ज़रूरत बुझा जाता है। मीन्स कि कभी मतलब रिलैक्स लगे कि हाँ थोड़ा सा पी लूँ तो बस पी लेती हूँ। तो इधर मैं चाय बिठाई और एक साइड में दाल वगैरह भी चढ़ा दी, क्योंकि बच्चे को तो भूख लग ही जाएगी। पता है कि कहीं जाने के बाद उन लोग को भूख लग जाती है। तो इधर देखिए झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं दिया दिखाई। दिया दिखाने के बाद फिर मैं बच्चों को चाय टोस्ट, मेरे हस्बैंड टोस्ट वगैरह लेके आए तो फिर मैं उन लोगों को खिलाई। और ये सुबह का सीन है, मीन्स संडे को मेरा दिमाग में चल रहा था कि मुझे कहीं जाना है और मैं झाड़ू वगैरह भी कर रही थी। तो देखिए मेरा दिमाग कहीं और था और माथा इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था ना कि मैं रात को ही तेल वगैरह लगा ली थी, क्योंकि मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर मैं पूरे बाल को जब तक अच्छे से नहीं बांधती हूँ ना तब तक मेरा माथा दर्द का भागता है, मतलब ठीक होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा माथा दर्द देता है। तो वही मैं बाल को पूरे अच्छे से टाइट से बांधी हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। मैं जल्दी उठी थी, बट इतना ज़्यादा मतलब मुझे तबीयत ही ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैं जाके सो गई। बाबू भी उठ गया तो साथ में जाके सो गई। तो थोड़ा लेट ही हुआ, बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। वही लगभग 5:30 बज रहे थे। तो मैं सुबह का पानी वगैरह पी, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह करने लगी। झाड़ू करने के बाद फिर इधर मैं खाना पीना बनाऊंगी। उसके बाद सोच रही हूँ कि एक जगह है गुमला ज़िले में देवाकी धाम, वहाँ जाना है। तो फिर मैं सोची कि अकेले तो नहीं जाऊँगी, अपनी ननद को भी बोलूँगी, क्योंकि सामने है तो चलो। नहीं बोलने से भी मतलब होता है ना, ठीक नहीं लगता है कहीं अकेले घूमने जाने में। तो वही मैं उनको फ़ोन करूँगी, उसके बाद फिर वो लोग को भी बोलूँगी कि हाँ चलो रेडी हो जाओ। तो फिर मैं झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं मेरे हस्बैंड से पूछी कि जाना है। उनको भी तबीयत ठीक नहीं था, वो भी इधर उधर बैठे हुए थे, मतलब काम, उनका भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन भी तबीयत का क्या है यार, हमेशा कभी अच्छा कभी बुरा रहता है। बट जो चीज़ सोचा हुआ रहता है ना उसको ना करो तो बस वो सोचा ही रह जाता है, वो पूरा होता ही नहीं है। तो वही मैं इनको बोल रही थी कि मैं सोची थी बाबू नहीं हुआ था उस टाइम एक बार गई थी तो दर्शन करूँगी, जब बाबू हो जाएगा ये सोच के मैं बोली थी। तो फिर चलिए सीमांग भी बोली हूँ, ऐसे वैसे बोल के फिर मैं मेरे हस्बैंड को राज़ी की। तो बोले ठीक है। फिर हमारे उधर बहुत ज़्यादा घास वगैरह बढ़ गया था, तो किसी से हँसुआ मंगवाई और बोली कि आप तब तक थोड़ा सा घास वगैरह काट लीजिए, ताकि होता है ना नहाने से पहले थोड़ा सा इधर उधर का काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इनको तो कहना पड़ता है, नहीं तो ये करते ही नहीं है। बस उठ के इनको पता नहीं क्या सुस्ती लगा हुआ रहता है, बस बैठे रहते हैं अपना। दिमाग इनका इधर उधर, LIC एजेंट है ना, दिमाग इनका बस टेंशन में ही बिकते हैं ये। एक होता है कि नहीं फ्री दिमाग से उठूँ, इनके साथ है ही नहीं ये वाला। तो वही बस मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चावल तो रात को बनाई थी तो थोड़ा सा बच गया था। तो मुझे आज गांव भी आना था, मतलब संडे को मैं जब तक गांव नहीं आऊँगी फिर मंडे को बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मुझे गांव भी आना था, जिसके कारण मैं सोची कि चलो रोटी सेक लूँगी। रोटी सेकने से होता है क्या कि चलो बच्चे खा लेते हैं, और चावल बच जाने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वही मैं थोड़ा सा आटा गूँथी, रोटी वगैरह सेकी। उसके बाद फिर मैं केला का सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चों के लिए भुजिया उपज दी थी, तो वो बच्चे खा लिए। खाने के बाद फिर उन लोग को नहला दी। मैं कुछ नहीं खाई थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। मेरी ननद को बोली थी 9 बजे तक रेडी रहिएगा, लेकिन मेरा ही लेट हो गया। मैं ही
मतलब 10 बज गया, 10 बजे वो हार मान के मेरे पास फ़ोन की कि भाभी आप अभी तक नहीं फ़ोन किए हैं जी, आप तो टाइम का पक्के हैं। तो बोली हाँ मैं टाइम का पक्के अभी जस्ट निकल ही रही हूँ, मतलब 10 बजे तक हो गया था। नए जगह में जाने से तबीयत भी ठीक नहीं था ना, जिसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब टाइम नहीं पकड़ पाई। और बच्चों 3-3 बच्चे को अकेले संभालना, सब कुछ करना, बच्चे एक सुनते ही नहीं है, मतलब अपने से कुछ करूँ होता ही नहीं है। तीनों बच्चे मेरे अभी नासमझ टाइप से हैं, वो सुनते ही नहीं है कि जाना है तो मुझे जल्दी-जल्दी करना है, होता ही नहीं है। तो बस इसीलिए, और उन लोग का बाल में बहुत ज़्यादा जू भी हो गया था, तो संडे को अगर मैं उन लोगों को दवा वगैरह नहीं लगाऊंगी ना, मैं एक दवा ली थी तो वो नहीं लगाती तो फिर बाकी दिन समय और भी नहीं मिल पाता है, तो वो सब भी करने में मुझे लेट हो गया। तो फिर वो सारा काम करने के बाद फिर सब्जी वगैरह मेरे हस्बैंड को खिला दी, क्योंकि पता है क्या होता है, पूजा पाठ करने जाओ ना और हस्बैंड लोग खाए हुए नहीं रहते हैं ना, पूजा सही से करने भी नहीं देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बस इसी तरह लगा हुआ रहता है। इसीलिए भाई आप खा लो, उसके बाद हम लोग निश्चिंत होकर पूजा करेंगे। तो वही हो रहा था। तो इधर मैं निकल चुकी हूँ पूजा करने के लिए। हम लोग को अभी चारों हैं, उसके बाद ननंद को पिक करेंगे, उनके दोनों बच्चों को पिक करेंगे, नंदोसी तो गए हैं दुकान। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे देवास। चलिए आप लोग को भी मैं वहाँ ले चलती हूँ, कैसा धाम है क्या है। बहुत अच्छे से तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं की हूँ थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, ये मैं जा रही हूँ थोड़ा सा गुमला टाउन का थोड़ा सा शूट की हूँ रास्ता का, यहाँ ऐसा मतलब है। तो फिर देखिए मैं पहुँच गई। मेरा बाबू दौड़ के जा रहा था तो मुझे उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। देखिए गिर भी गया था, गिर जाने के बाद फिर मैं उसको उठाई, फिर ये जा रहा है अपना बुआ के घर, दौड़ते दौड़ते जा रहा है। और ये लोग सिस्टर्स के क्या क्या मना रहे हैं फ्रेंडशिप डे, तो ये लोग एक दूसरे को बैंड बांध रहे हैं। मेरी ये भगनी है पर्पल ड्रेस वाली, वही बना रही है। देखिए हम लोग पहुँच गए मंदिर देवा के धाम में। आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए देवा के धाम का। ये है महादेव जी का मंदिर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मान्यता है, बहुत अच्छा और सा फील हुआ। मेरे हस्बैंड पहली बार आए थे, मेरी ननद भी पहली बार आई, बोली अच्छा लगा भाभी कि मतलब हो गया दर्शन। मेरे हस्बैंड भी बोले चलो ठीक है, मतलब एक होता है ना कि आने के बाद भी कि क्या मतलब बेमतलब का है, वैसा नहीं है, वो अच्छा फील हुआ। तो ये हम लोग जल्दी में देख लीजिए देवा के धाम का गेट है। हम लोग मंदिर घुसते के साथ नाग बाबा का दर्शन हुआ। बहुत सारे नाग बाबा बैठे हुए थे, नाग ले के सब डलिया में सारे आशीर्वाद देने के लिए सब ये थे, मतलब पैसा दो ये वो कुछ बोल रहे थे, तो वही सब ले रहे थे। देखिए हम लोग पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी करना होगा करेंगे। तो देखिए नाग बाबा कितने मतलब ऐसे आदमी छू भी लेते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल कहीं देख लेना तो डर के मारे इंसान का दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन देख सकते हैं कैसे होता है ना, हर चीज़ से जीता जा सकता है, हर चीज़ से इंसान जीत सकता है। देख लीजिए कैसे नाग को ऐसे करके रखे हैं। और ये बाद में भाग भी गया था, पता नहीं किधर गया, लेकिन भाग गया था। इधर हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, शिव जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर। अच्छे से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद शनि जी का भी मंदिर था। तो मेरे बच्चे तीनों शनिवार ही दिन का है। पता है एक अजीब सा बात है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, तीनों शनिवार को ही जन्मे हैं। तो मैं जहाँ भी देखती हूँ ना शनि मंदिर, तो मैं बस पूजा पाठ कर ही लेती हूँ कि भाई उन पर कोई भी तरह का परेशानी ना हो, उनका आशीर्वाद हमेशा शनि महाराज का मेरे बच्चों पे बना रहे। तो ये देखिए ये नदी है, कौन सा नदी मुझे भी नहीं पता, बट है यहाँ पे मंदिर के उस मंदिर में ही है। तो मैं बहुत खुश हुई, पानी बहुत अच्छे से बह रहा था, बहुत बड़ा नदी है। तो हम लोग यहीं से पानी वगैरह उठाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। मतलब लेडीज़ों का क्या होता है, खाई पी ना हो, बट मंदिर धाम जब हम जाने के बाद अपने आप इतना ज़्यादा आस्था आ जाता है ना कि वो क्या कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब तक वो मन से पूजा नहीं करते ना, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। मेरे साथ तो वही है, और मेरे ख्याल से 99% लेडीज़ों का यही हाल है। मंदिर और भगवान के सामने वो लोग कोई जगह कोई और कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं तो नहीं करती, मतलब मुझे कितनी भूख लगे लेकिन मैं अच्छे से आराम से पूजा
करूँ, हड़बड़ मुझे नहीं रहती है, भले ले जेंट्स को रहता है तो चलो आप लोग खा पी लो। मैं मतलब मैं नहीं खाऊंगी तो चलो मतलब मेरे द्वारा सारे लोग जल वगैरह चढ़ा लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग को भूखे प्यासे रहने का आदत नहीं थी। देखिए छोटा सा सांप दिखा रहे थे, इधर मैं आई थी पानी लेने, तो ये लोग रोक लिए थे और बोल रहे थे दीदी छोटा सा दर्शन कर लीजिए, छोटा सा नाथ भगवान का। तो हम लोग देख रहे थे वीडियो वगैरह बना रही थी मैं। फिर कहाँ ऐसे मिला ना ही मिला, मतलब क्या हुआ, बहुत डर भी लग रहा था देख के। मैं तो नहीं छुई यार, मुझे छूने का हिम्मत नहीं हुआ, मैं दूर ही से देख रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये मेरी बेटी है जिसमें पैर दिखा, वो भी छूने खोज रही थी लेकिन फिर बोली कि नहीं मत छू बेटा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये साफ छू लो आ जाओ, आओ आगे आओ, डरो नहीं, जल्दी आओ, आ जाओ। मुझे को वीडियो बनाना, चलो जल्दी से जाएंगे हम लोग, जाओ मैं तो इधर जाएंगे। जिसको पानी पीना है मेरे साथ आए। सामान ऊपर को सुधारना होगा बाबू, ये सब सामान चलिए फोटो खींच जाएगा ये। मामा चलिए, इधर का सीन बढ़िया है। यहाँ पे देखिए बाबू जो है वो पानी चलाने के लिए गिर रहा है, क्योंकि चापाकल है नहीं, तो चलाता नहीं है, तो हमें जैसे तो पानी भरने के लिए कपड़ा जल्दी चलाने दे से एक बाल्टी पूरा भरा तभी माने हैं। तो फिर इधर हम लोग का पूजा पाठ हो चुका है, हम लोग अपने करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत फोटो वगैरह शूट किया, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। उससे पहले हम लोग आइसक्रीम वगैरह